आप अबू धाबी में भी आपने फिल्म को देखा है और वहाँ से लौटकर आप हमारे देश में आए हैं इंडिया में, और इंडिया में भी आप यहाँ के फीवर को कवर कर रहे हैं। फिल्म आपने जैसे कहा, ये जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है सिनेमा का, वो बरकरार रहना चाहिए। जिसके हॉलीवुड में सुपर हीरोज़ की मूवी 60 के ज़माने से चलती है, अभी तक चल रही है सुपर हीरोज़ की मूवीज़, उनका ट्रेडिशन है। इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो फिल्म बनाने का जो तरीका है, गाने रहने चाहिए। जैसे 1000 करोड़ प्लस हो गया, तो ब्लॉकबस्टर मूवी 2000 से भी ऊपर जाएगी क्योंकि छठे दिन अगर वो 1000 कर रही है तो आप सोच लें एक महीने में वो कितना कर। आज आकर सिर्फ दंगल के साथ अब रह गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि कितने दिनों में दंगल को क्रॉस करती है पुष्पा या फिर उसके पास जाती है। जब हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी जो मूवीज हैं, वो हम नेटफ्लिक्स पर भी देख सकेंगे। देखिए, मेरी नज़र में ऐसी कोई बहुत इज्जत की बात नहीं है नेटफ्लिक्स पे कोई आ जाए। आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटफ्लिक्स ऑलमोस्ट इंडियन, यहाँ पे जो जितनी कंपनी बाहर से आती हैं उसके दफ्तर इंडिया में बनते हैं, उसका सीईओ इंडियन होता है, उसके सारे दफ्तर के लोग जो हैं वो इंडियन होते हैं। तो कैसे होगा? तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को खुद अपने पांव पर इतना खड़ा होना चाहिए कि बाहर बॉलीवुड में जाकर काम ही ना करना पड़े? ये तनकीद होती है हमारे यहाँ। पहली बात तो बिल्कुल सही है, हमारी इंडस्ट्री को, और हमारे पास इतना क्रिएटिव टैलेंट है, और मेरे ख्याल में हमारे पास बिजनेस एक्यूमन भी है और कुछ हद तक कैपिटल भी है। तो मुझे नहीं पता चलता क्यों उनकी मूवीज जो हैं वो चाइना में भी लगती हैं और बाकी सारे कंट्रीज में भी, काफी ज्यादा कंट्रीज में मैंने सुना है कि जापान में जैसे हम लोग देखते हैं वहां पर भी लगती है। बाहुबली चाइना में मैंने वो सुना था लगी थी। और शायद हमारे पास इतनी मार्केट नहीं है, शायद ये मुनाफा नहीं होता है और बजट नहीं है शायद मूवीज के लिए इतना। और एग्जैक्टली इसमें जो इमोशन है माँ बेटे का या भाइयों का या अपनी बीवी के साथ, वो ज्यादा कनेक्ट करता है। और इसमें एक जो ह्यूमन एंगल है, 6 के 6 दिन 4 के 4 शो हाउसफुल। और कह रहे हैं ऐसा कभी हमने रश नहीं देखा इस तरह का। कोई फिल्म रिलीज होती है दिवाली पे, कोई ईद पे, तो फिर जाके पब्लिक आ जाती है, लेकिन ये किसी फेस्टिवल पे रिलीज नहीं हुई। भाई वो थे पुष्पा किसी कोई फेस्टिवल नहीं है, क्योंकि पुष्पा खुद ही फेस्टिवल है। मेरा ख्याल है 7-8 साल पहले की बात होगी, जबकि 26,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी टेलीविजन इंडिया की, और पाकिस्तान की सिर्फ 500 करोड़ थी। मतलब 26,000 करोड़ और 500 करोड़। पाकिस्तानी एक्ट्रेस कहीं बाहर गई है मूवी देखने पुष्पा। हाँ, अगर हम भी किसी बाहर के मुल्क होते तो हम पुष्पा जरूर देखते। तो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उन लोगों के मुकाबले में कुछ भी नहीं समझे जाते जो इंडिया से जाके काम कर रहे हैं। तो देखें, असल बात यह सच बोलना चाहिए, असल बात यह है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी वहां जाने की जरूरत पड़ती है, और उन्होंने उसमें अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी और अपने जो उनके पहले चाहे वो स्मगलर थे या बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी उनकी इकोनॉमी में अच्छा सेटअप किया, उनको दिखाने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल से हम लोगों को भी ऐसी मूवीज बनानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सेठ आबिद जैसे जो लोग हैं जिन्होंने स्मगलिंग भी की, जिन्होंने बिजनेस भी किया। हम सब में ईगो है, वो ईगो फिल्म में दिखाया जाता है कि आपकी ईगो इसमें दिखती है। हम सब अपनी बीवी से डरते हैं, तो इसमें ये भी दिखाया जाता है। और मैं माँ के लिए, अगर मेरा माँ का अभी फ़ोन आया तुम्हारे सामने, मैं आपका ये कैंसिल करूँगा, माँ के बात करूँगा, क्योंकि वो हमारा सारा इमोशन एक जैसा है, सारे के सारे जहाँ यूनिवर्सल है। तो ये बात, ये जो होता है, ये सिंपल सिटी है, लेकिन सिंपल सिटी से एक अच्छी फिल्म बनती है। वो हम कुछ दशकों की अगर मैं बात करूँ, कुछ डिकेड में हम शायद भूल गए हैं, है ना। ख़ास तौर पर अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से ज़्यादा हम कंप्लेन कर रहे हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। लेकिन सदर्न इंडिया के जो फिल्म मेकर्स हैं वो इन चीज़ों को इंटैक्ट रख रहे हैं और वो फिल्म लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो KGF हो, बाहुबली हो, या फिर पुष्पा 1 ले लीजिए, इन सभी फिल्मों में वो कनेक्शन आपने पाया है। बिल्कुल, अभी एनिमल एक फिल्म थी, बॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन वो सदर्न इंडिया के ही डायरेक्टर थे, वहाँ पर भी एक कनेक्शन था फादर एंड सन का। बिल्कुल, तो वो जो कनेक्शन है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कनेक्शन वो मिसिंग है, लेकिन जब ये सदर्न इंडिया के फिल्म मेकर्स अब फिल्म बना रहे हैं तो कनेक्शन डाल देते हैं, और यही वजह है कि जब इस तरह की फिल्में आती तो यूनिवर्सल टच रखती है। यस, आप अबू धाबी में भी आपने फिल्म को देखा है और वहाँ से लौटकर आप हमारे देश में आए हैं इंडिया में, और इंडिया में भी आप यहाँ के फीवर को कवर कर रहे हैं। फिल्म आपने जैसे कहा,
ये जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है सिनेमा का, वो बरकरार रहना चाहिए। जिसके हॉलीवुड में सुपर हीरोज़ की मूवी 60 के ज़माने से चलती है, अभी तक चल रही है सुपर हीरोज़ की मूवीज़, उनका ट्रेडिशन है। इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो फिल्म बनाने का जो तरीका है, गाने रहने चाहिए। जैसे कि आमिर खान कई इंटरव्यूज़ में बोले कि अगर मेरी फिल्म में गाना नहीं रहा तो मैं फिल्म में काम नहीं करूँगा। राइट। अमिताभ जी कई बार कहे कि अगर मेरी फिल्म में वो शुद्ध हिंदी नहीं है तो मैं फिल्म में काम नहीं कर सकता, अगर इंग्लिश बन जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। Right. ये जो कहने, ये क्योंकि उनको समझ है, उनको पता है कि पब्लिक क्या चाहती है। और एक फ़िल्म आई थी पिछले साल बॉलीवुड से, उसका अपने सबक नहीं लिया, गदर वो भी ऐसी फिल्म थी जो कि उसमें इमोशन था, मास था और इमोशन था। और एक और चीज़ हम जो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं आजकल की फिल्मों में, वो होता है सेलिब्रेशन। हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम इतने दूर से आ रहे हैं, पार्किंग में पैसे टिकट दे रहे हैं, लंबी लाइन लगाकर हम थिएटर के अंदर जा रहे हैं, तो यार हमें फील आना चाहिए, गूज़बम्स आना चाहिए, बिल्कुल वो हाई मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इंडिया में इतनी ज्यादा तनकीद की जाती है, इनकी मूवीज बैन कर दी जाती हैं और धमकियां दी जाती हैं कि पाकिस्तानी फनकार आएंगे तो हम जो है ना मूवीज नहीं चलने देंगे, इनकी एंट्री बैन कर देंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इन पर जो तनकीद की जाती है कि इसके बाद तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इंडिया में काम करने के लिए, इतना पाकिस्तान का सारा नाम रोशन हो रहा है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को खुद अपने पांव पर इतना खड़ा होना चाहिए कि बाहर बॉलीवुड में जाकर काम ही ना करना पड़े? ये तनकीद होती है हमारे यहाँ। पहली बात तो बिल्कुल सही है, हमारी इंडस्ट्री को और हमारे पास इतना क्रिएटिव टैलेंट है और मेरे ख्याल में हमारे पास बिजनेस एक्यूमन भी है और कुछ हद तक कैपिटल भी है। तो मुझे नहीं पता चलता क्यों कि हम लोग, शायद हमारे पास इतनी मार्केट नहीं है, शायद ये मुनाफा नहीं होता और बजट नहीं है शायद मूवीज के लिए इतना। और एग्जैक्टली पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले, मेरा ख्याल है 7-8 साल पहले की बात होगी, जबकि 26,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी टेलीविजन इंडिया की और पाकिस्तान की सिर्फ 500 करोड़ थी। मतलब 26,000 करोड़ और 500 करोड़। तो इंडिया के अंदर जो हमारे आर्टिस्ट जाते हैं, क्या उनके चार्जेस बढ़ नहीं जाते पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी? क्या वो सबसे बड़े आर्टिस्ट नहीं समझे जाते? हालांकि उनसे भी बेहतर गाने वाले, उनसे भी बेहतर एक्टर जो होंगे वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और सब जा नहीं सकते, आपको पता है। तो क्या उन लोगों के चार्जेस बढ़ते नहीं है? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी है कि वो उन पे गाना गा के या एक्टिंग करके वो पूरी दुनिया में और ज्यादा अपने चार्जेस बढ़ा लेते हैं और वो ज्यादा बड़े आर्टिस्ट समझे जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तानी इंडियंस में नहीं, पाकिस्तानियों में भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये तो गुडविल जेस्चर होता है ना इंडिया की तरफ से, जो उनके बिजनेसमैन करते हैं, सिनेमा ओनर्स करते हैं, उनके जो फिल्म मेकर्स करते हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करते कि उनके पास इंडिया में एक्टर्स नहीं है, सिंगर्स नहीं है। इंडिया के अंदर 1000 मूवीज बनती हैं हर साल, 1000 मूवीज में पाकिस्तानी एक्टिंग नहीं कर रहे होते, सारे एक्टर्स हमारे नहीं होते ना, वो सिंगर्स सारे होते हैं। अगर आज वहां पे रोक दिया गया तो इंडिया की फिल्में फिर भी बिजनेस कर रही हैं, वो हमारे एक्टर्स जो है सिंगर्स की वजह से नहीं चलती। लेकिन वो जब लेते हैं किसी को यहाँ से तो उससे फायदा, तो वो मना क्यों करते हैं? उनकी पॉलिटिकल लोग क्यों इसको कार्ड के तौर पे प्ले करते हैं? क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को हमारी फिल्मों में लेके जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, हमारी इंडस्ट्री जो उनको फायदा पहुंचा रही है, वो फायदा मत पहुंचाओ। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो असल हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग इस वक्त जो बड़े बड़े आर्टिस्ट बने हैं, मैं उनमें अपना नाम भी ले लेता हूं, मैं बड़ा तो नहीं अपने आप को समझता, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन एक होता है ना कि आप मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उन लोगों के मुकाबले में कुछ भी नहीं समझे जाते जो इंडिया से जाके काम कर रहे हैं। तो देखें, असल बात यह है, सच बोलना चाहिए, असल बात यह है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी वहां जाने की जरूरत पड़ती है और कोई भी जिसको कहा जाए वो वहाँ जाता है, काम भी करता है। तो दोनों मुल्कों के हालात ठीक होने चाहिए। दोस्तों, पुष्पा 2 का क्रेज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पुष्पा मूवी को उसकी स्थानीय भाषा में रिलीज किया गया है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि अबू धाबी का रहने वाला एक मुस्लिम शेख पहले वहां अपने देश में उसने पुष्पा मूवी देखी और वो मूवी उसे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि वो इस मूवी को भारतीय लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए खुद अबू धाबी से पुष्पा भारत में देखने के लिए आ गया। उसने दोस्तों अपने इंटरव्यू में बताया कि वो इंडियन मूवी को देखना बहुत पसंद करता है क्योंकि इंडियन मूवी में एक इमोशन दिखाया जाता है जो हमें मूवी के साथ कनेक्ट कर देता है। उसने खास तौर से साउथ इंडियन मूवीज की बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो दोस्तों, इस प्रकार का पुष्पा 2 मूवीज का क्रेज चल रहा है। पुष्पा 2 भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में कमाई के मामले में नए नए रिकॉर्ड बना रही है और पूरे वर्ल्ड वाइड को देखा जाए तो इस वक्त पुष्पा मूवी 1500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। और अब कुछ ही दिन की बात है जब पुष्पा
दंगल का रिकॉर्ड तोड़कर भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ भी बन जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको पुष्पा 2 मूवीज़ कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।